तो भाई स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ बिना इंची टेप की सहायता से, लकड़ियों की सहायता से अपन को सीढ़ियों का नाप कैसे निकालना है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो वीडियो की भाई मैं बिल्कुल फुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपन जो ये जीना मैं बनाऊंगा वो 2 लकड़ियों से बनाऊंगा और 2 लकड़ियों से मैं जीना बना के आपको दिखाऊंगा बिना इंची टेप की सहायता से। इंची टेप की अपन को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिना इंची टेप के अपन 2 लकड़ियों के माध्यम से जीने को पूरा समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से अपन को बनाना है, और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब यहाँ पर जो अपना ये बड़ी वाली लकड़ी है ये मैंने ली है 10 इंच की, है ना। इसको अपन बोलते हैं ट्रेड, मतलब जहाँ पर अपन पैर रखते हैं वो मैंने लिया है 10 इंच का। ठीक है, तो 10 इंच का अपन ट्रेड रखेंगे जहाँ पर अपन पैर रखते हैं सीढ़ी का। और जो सीढ़ी की जो हाइट होती है वो सीढ़ी की हाइट मैंने ली है 6 इंच की। ठीक है, 6 इंच का मैंने राइजर लिया है। इसको अपन बोलते हैं राइजर, जहाँ पर अपने सीढ़ी की जो हाइट होती है उस हाइट को अपन बोलते हैं राइजर। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर एल शेप का एक निशान बना रखा है, इसके माध्यम से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो इधर है कि इधर अपनी हाइट है, मकान की हाइट आपकी साइड पे छाई जितनी हो सकती है, यहाँ पे मैंने समझाने के हिसाब से बता रखा है। और इधर अपनी लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है। ठीक है, ये एल शेप में, और इसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। दो लकड़ियों के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सीढ़ी की हाइट है ना वो इस तरीके से अपन नापेंगे, और जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो इधर से नापेंगे अपन। ठीक है, तो मैंने जो सीढ़ी की हाइट अपनी वो मैंने लिए है 6 इंच का एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है। इसके माध्यम से अपन पता करेंगे भाई कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, और ये इसको अपन बोलते हैं राइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पर सीढ़ी की जो हाइट होती है वो राइजर होती है। तो अपन सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि अपनी जगह में कितनी सीढ़ियाँ बनने वाली है, यानी कितने राइजर आने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर मैंने सबसे पहले लेवल निकाल लिए। नीचे वाली जो होती है सबसे पहले अपन को लेवल पता होना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होता है सीढ़ियाँ नीचे से सही नहीं बैठ पाती है। इसलिए लेवल निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है अपन को। एक लेवल का अपना निकाल लेते हैं कि भाई अपनी लाइन जो अपनी लेवल है वो यहाँ पर फिक्स है। मान लीजिए आपकी साइड पे आपको बिल्कुल पहले नीचे से लेवल निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमको हाइट को पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेवल निकाल रखी, ये वाली अपनी लेवल मान लेते हैं इसको, और ये ऊपर की अपनी हाइट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हाइट का पता कर लेता हूँ कि अपने पास कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनने वाली है। उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन को इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर होगी अपने एक सीढ़ी, और यहाँ पर होगी अपनी 2 सीढ़ी, यहाँ पर अपनी होगी 3 सीढ़ी, यहाँ पर होगी अपनी 4 सीढ़ी। आप जो भी चुनाई प्लास्टर वगैरह सीखना चाहते हो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो में समझा रखा है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ये अपनी होगी 5वीं सीढ़ी, यहाँ होगी अपनी 6ठी सीढ़ी, यहाँ होगी अपनी 7वीं सीढ़ी। तो अपनी 7वीं सीढ़ी यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी सीढ़ी का हाइट, यानी कि राइजर का नाप निकल गया कि अपने इस एरिया में 7 सीढ़ियाँ आएगी। ठीक है, अपनी जो हाइट है लेवल से लेके यहाँ तक की हाइट में अपनी 7 सीढ़ियाँ आने वाली है। 6 इंच में मैंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई है, और 6 इंच की सीढ़ियाँ बिल्कुल सही हिसाब की रहती है। इसमें आप उनको चढ़ने में ज़्यादा थकान महसूस नहीं होती है। अगर 7 इंच की लेंगे या 7.5 की लेंगे, 8 की लेंगे तो अपने ज़्यादा थकान महसूस होगी चढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखी है नॉर्मली जो सीढ़ी की जो हाइट होती है वो 6 इंच होती है, तो 6 इंच मैंने लिए। आप अपने जगह के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और सीढ़ियों से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा हर कमेंट का। ठीक है, तो ये तो होगी अपना राइजर, यानी कि सीढ़ी की जो हाइट है वो मैंने लिए 6 इंच के हिसाब से। मैंने 7 यहाँ पर राइजर खड़े कर दिए, 7 नाप लगा दिए, मतलब 7 सीढ़ियाँ यहाँ पर बना दी। अब मैंने दूसरी जो लकड़ी ली है वो लिए मैंने 10 इंच के लिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, यानी जहाँ पर अपन पैर रखते हैं सीढ़ियों का उसको अपन ट्रेड बोलते हैं। वो मैंने 10 इंच के लिए। आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो, मैंने जो मेरी जगह थी उसके हिसाब से लिया है। तो मैंने यहाँ पर लेवल निकाल रखी है, इसके हिसाब से मैं चलता हूँ। तो इसको भी इसी कोने से वहाँ नापेंगे, पर जहाँ पर अपना एल शेप आ रहा है तो यहाँ से मैंने नापिया ये यहाँ पे। तो ये अपनी 1, यहाँ पर होगी 2, यहाँ पर होगी अपनी 3, ये 4, अगर आप शुरुआत से कारीगरी सीखना चाहते हो तो मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है हर वीडियो में।
की चुनाई कैसे करते हैं, पत्थर की चुनाई कैसे करते हैं, ईंटों की चुनाई कैसे करते हैं, कैसे चाल बनाते हैं पिलरों की, सभी कुछ वीडियो डाल रखी है मैंने। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर हो गया अपना 5, यहाँ पर हो गया अपना 6 और ये हो गया अपना 7वीं सीढ़ी। यहाँ पर हो गई अपनी 7वीं सीढ़ी। तो इस तरीके से अपने जैसे अपने उधर हाइट में अपने ली थी 7 सीढ़ियाँ, ठीक है, यानी कि 6 इंच का अपना राइजर था, ठीक है, और अपना जो ट्रेंड था वो 10 इंच का है, और अपने यहाँ पर अपना 7 इंच आ गया। लास्ट पॉइंट अपना यहाँ पर है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस तरीके से अपना वहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, इसको अपन को सूत झाड़ लेना है। तो इस तरीके से अपन को सूत झाड़ना है फंटे की सहायता से, या आप अपने सूत के हिसाब से भी झाड़ सकते हैं उसको। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने इस तरीके से अपने सूत झाड़ लिया। यहाँ पर अपना 7 इंच यहाँ पर आया था और ऊपर वाला जो 7 इंच है वो यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सूत को झाड़ लिया है और अपन शटरिंग करनी है। तो इससे अपन को 5 इंच डाउन नाप के अपन को एक और शटरिंग का जो स्लेब का जो माप है वो छोड़ना है, ठीक है। उससे नीचे अपन को शटरिंग करनी होती है। तो शटरिंग के लिए आप मेरे हिसाब से 4.5 इंच जगह लीजिए। अधिकतम 5 इंच की अपने की स्लेब की जो मोटाई होती है वो 5 इंच रखते हैं, यानी थिकनेस, और आप चाहे तो 4 भी रख सकते हो, लेकिन मैं 4.5 के हिसाब से यहाँ पर माप छोड़ देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 4.5 अपना यहाँ आता है, और तो इधर भी अपन को 4.5 नीचे जाना पड़ेगा अपन को। तो इस तरीके से अपन 4.5 नीचे जाके वापस एक सूत और झाड़ेंगे जहाँ से अपन शटरिंग करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर मैं इस तरीके से मैं सूत को झाड़ देता हूँ। इस तरीके से हमने सूत को झाड़ना है। इस तरीके से अपन सूत को झाड़ना है। ये होती है जब भी अपन शटरिंग करते हैं तो इसके नीचे से शटरिंग करते हैं, ताकि अपनी जो सीढ़ियाँ जो अपना स्लेब बन के आएगा ना वो यहाँ तक आ जाएगा, और इसके ऊपर अपनी जो सीढ़ियाँ बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं अब सीढ़ियाँ बना देता हूँ। उसके लिए अपन को क्या करना है, जैसे ये अपना जो 7 इंच का जो राइजर का नाप निकाला था अपने, सॉरी अपने जो 6 इंच का जो राइजर था वो यहाँ पर है इस तरीके से। तो इसको अपन को क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर 6 इंच नापना है अपन को केंडे के हिसाब से। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली इस तरीके से, ठीक है। और अपना जो 10 इंच का ट्रेड था उसको इस तरीके से अपन रखेंगे, इस तरीके से अपन रख सकते हैं। तो ये अपनी होगी पहली सीढ़ी। और ये अपना ट्रेड है, इसको इस तरीके से लगाएंगे अपन। ये अपनी दूसरी सीढ़ी होगी। तो यहाँ पर अपने जो तीसरा जो ट्रेड है, ये अपना जो राइजर है, इसको इस तरीके से अपने पकड़ा और यहाँ पर इस तरीके से अपने इसको अपन निशान कर देते हैं, और फिर इससे अपना ये लेंगे अपन अपना ट्रेड और इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसका निशान मार देंगे अपन। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बिना इंच टेप के देसी तरीके से लकड़ियों की सहायता से अपने जीने का सटीक हिसाब निकाला है। तो ये अपनी होगी तीसरी सीढ़ी यहाँ पर बन गई, और ये इस तरीके से यहाँ। तो ये अपना ट्रेड है और इसको अपने इस तरीके से पकड़ा और यहाँ से मिला देता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पर मेरा प्लास्टर नहीं हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा क्लियरिटी में कम है, लेकिन जो मैंने समझाया वो तरीका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप जहाँ पर भी साइड पे काम चल रहा हो, इस तरीके से अपने सीढ़ियों का नाप निकाल के बड़ी आसानी से अपने सीढ़ियों का नाप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल एकदम सही तरीके से अपने जो सीढ़ियों का नाप है वो सही तरीके से बैठ जाएगा।
तो इस तरीके से ये अपना 5वां ट्रेड हो गया। यहाँ पर क्या बड़खा बड़ा जगह है, उसी हिसाब से बन रहा है, और अपने जो जगह नापी थी उसके हिसाब से अपन कर रहे हैं। आपकी साइड में ज़्यादा भी जगह हो सकती है, चाहे 10 फुट हो, चाहे 12 फुट हो, चाहे कितनी भी हो, उसके हिसाब से अपन को फिक्स कर लेना है। वह कितनी अपनी हाइट हुई है उसके हिसाब से अपन को राइजर फिक्स कर लेना है, और इसी हिसाब से अपन को ट्रेड को फिक्स कर लेना है। ये अपनी हो गई छठी सीढ़ी, और ये अपना आखिरी और 7वीं सीढ़ी है। यहाँ पर मैंने जो जगह ली थी उसके हिसाब से, समझाने के हिसाब से, वो अपने 7 सीढ़ियों की ली थी। 6 बाई 10 की मैंने यहाँ पर, ये अपनी जो फुल हाइट थी 7 इंच, ये सॉरी 7वीं सीढ़ी की, तो मैंने 6 इंच का एक राइजर लिया था, और अपना ट्रेड लिया था मैंने 10 का, और ये अपनी 7वीं सीढ़ी बन के कंप्लीट होगी। बिल्कुल अपन ने इस तरीके से नापा था यहाँ पर लकड़ी की मदद से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं, और इसी तरीके से नीचे से भी अपन ने नापा था 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं। इस तरीके से अपनी सीढ़ियाँ जो बन गई कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी जो 7 सीढ़ियाँ वो इसी तरीके से अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर समझाया आपको, बिना इंची टेप की मदद से, सिर्फ लकड़ियों की सहायता से अपने सीढ़ियों का जो नाप है वो निकाल के यहाँ पर मैंने बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं आपको हर कमेंट का आपका रिप्लाई करूँगा। और आगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में थोड़ी राय जरूर भेजें, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।